नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि देश में बहुत जल्द नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं, यानी कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके लिए चुनाव दोबारा से होने जा रहे हैं। बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से धोखेबाजों के गुट बन गए हैं, बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान में की जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान में करवाई जा रही हैं। लेकिन उसी के बीच, इतनी नेगेटिविटी के बीच भी, क्योंकि कमल का फूल तो कीचड़ में ही खिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सिर इतना ऊंचा कर दिया है कि अब कई मीलों दूर तक हमारा सिर ऊंचा है। यानी कि चंद्रयान 3 जी, चंद्रमा पे जो भारत का चंद्रयान पहुंचा है, उसने हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी के दिल में इतना गर्व भर दिया होगा कि उसकी हम कोई तुलना किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। और आज तो सूरज तक, यानी कि सन पे भी, सूर्य पे भी हिंदुस्तान पहुंच गया। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। ये वही देश है जिसमें मात्र आज से 9 साल पहले, या फिर हम कहें आज से 15 साल पहले, इस तरीके के आतंकवादी हमले होते थे कि देश में एक दहशत का माहौल था। देश में किसी को सुध नहीं थी कि किस तरीके से इन हमलों को रोका जाए। यहाँ हिंदुस्तान में गलत से गलत हो रहा था और हमारा मुल्क पड़ोसी, जिसके पास आज चावल आटा भी नहीं है, वो फल फूल रहा था। जैसे ही मोदी जी की सरकार, यानी कि भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में आई, तो वो भिखमंगे हो गए और हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इतने आगे कि हम हिंदुस्तान से चांद पे पहुंच गए। और इस बीच कुछ ऐसे लोग जो फंडेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे प्रकाश राज, उसने इसरो के ऊपर, यानी कि जो ये पूरी रिसर्च की जो इंस्टीट्यूट है, जिसके चलते, उनके चीफ सोमनाथ जी के चलते चांद तक हिंदुस्तान पहुंच गया, वो उनका मजाक उड़ा रहा था। ये कौन है प्रकाश राज? कौन है ये? क्या इसकी अपनी क्वालिफिकेशन है? क्या इसकी ऐसी अचीवमेंट है कि ये इसरो का मजाक उड़ा रहा था? दोस्तों, इंडियन आर्मी, इसरो, DRDO, ये देश की वो संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे देश को हमेशा आत्मनिर्भर और हमारी रक्षा करी है। आज अगर हमारा चंद्रयान चांद पे पहुंचा है तो वहाँ पे कोई बीजेपी का ऑफिस नहीं बन रहा, वहाँ पे कोई बीजेपी के पार्टी के झंडे नहीं लग रहे। अगर चांद पर लगेगा तो तिरंगा लगेगा, भाजपा का झंडा नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग, जिन्होंने कभी भारत को अपना घर नहीं समझा और हमेशा हिंदुस्तान को बांटा, हिंदुस्तान से उसकी चीज़ें छीन कर दुश्मनों को दी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इन चीज़ों की नींव रखी थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यानी कि कांग्रेस के टाइम इसरो को इतना भी फंड नहीं मिलता था कि वो गाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर सकें इन रॉकेट्स या इन लॉन्चर्स के पार्ट्स ले जाने के लिए। साइकिल पर इनके पार्ट्स को रख के लेके जाया जाता था। ये इमेज और वीडियो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगी। और आज चंद्रयान 3 हिंदुस्तान से चांद पर पहुंचा है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान वही मुल्क है जिसको कुछ समय पहले तक ही लोग ऐसी निगाहों से देखते थे कि अच्छा, इसमें तो साइंटिफिक तो क्या ही होगा, मजाक उड़ता था हमारे देश का। लेकिन आज जिस नेता ने उस मजाक से हमें बचाया है, हमें एक इमेज दी है, एक रेप्यूटेशन दी है, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, आज स्पेस में भी, उस नेता की कमियां ही हम ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप कभी सही होते हैं, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई है और आप सही हैं और कोई आपको गलत बोलता है, तो आपको कैसा लगता है? दिल बिल्कुल टूट जाता है ना, खून खौलता है कि यार ये क्यों मुझे गलत कह रहा है। तो सोचिए देश के उस प्रधानमंत्री के लिए जिसका हर फैसला देश के हित में आता है, देश के तरक्की के लिए आता है, देश की उन्नति के लिए आता है, लेकिन फिर भी उसको गलत पे गलत बोला जाता है। दोस्तों, एक ही समय में बने थे दो देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज पाकिस्तान इतना कबाड़ी छाप जैसा बन गया है और हिंदुस्तान निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है? इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि सरकारों ने अपने नाम बदलने शुरू कर दिया। आज उन्होंने अपना नाम, चोरों के झुंड ने अपना नाम INDIA रख लिया, इंडिया। वो सोचते हैं कि ये नाम बदलने से उनकी फितरत बदल जाएगी, उनकी सीरत बदल जाएगी। सांप अगर गधे की चमड़ी पहन लेगा तो रहेगा तो सांप ही ना, गधा तो नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सी कोशिशें करी जा रही हैं मोदी जी की चढ़ाई को रोकने के लिए, लेकिन ये चढ़ाई मोदी जी की नहीं है। वो कोई अपना
बंगला 2 से 8 मंजिल का नहीं बनाना चाहते, वो कोई मारुति स्विफ्ट से लैम्बोर्गिनी नहीं खरीदना चाहते। वो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो इस माटी को ही अपनी जान समझते हैं। दोस्तों, बीजेपी की जो लेटेस्ट मुहिम, उसका वीडियो भी मैंने कल डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, मेरी माटी मेरा देश। आप खुद देखिए कि जो प्रोग्राम्स बीजेपी की तरफ से आते हैं वो कितने नेशनलिस्ट और एक स्वदेशी भाव उनमें होता है। मेरी माटी मेरा देश। आप जानते हैं कि ये अभियान क्या है? देश के शहीदों को श्रद्धांजलि, देश के हर घर से मिट्टी ली जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये वो कलश है जिसमें हर घर से मिट्टी ली गई है। ये देखिए, ये मिट्टी है और इसको हर घर से लिया गया है। और जो कनॉट प्लेस में दिल्ली में जो पार्क बनेगा शहीदों के लिए, उसके गार्डन में यानी कि उसके बगीचे में इस मिट्टी को जो हर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है या कुछ भी है, वो इस मिट्टी को लेके जाएगा और उस पार्क में डालेगा। ऐसी रखी जाएगी नींव। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के भी मन में ये विचार आएगा? ये आ सकता है। ये तो एक चीज़ है। इसके बाद दूसरी ऐसी चीज़ का नाम लूँगी तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सच है, और वो है यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स। मजाक उड़ा था सांसद भवन में, लोग हंसे थे कि इंडिया में होगा ये कांग्रेस वाले जो थे वो हंसे थे हमारे ऊपर कि इंडिया में तो वाईफाई कनेक्शन ही नहीं है, लोगों के पास डेटा ही कैसे आएगा। और आज जर्मनी जैसी कंट्री ने हिंदुस्तान से इस चीज़ को अडॉप्ट किया दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्या बातें मैं आपको बताऊं? हर घर नल, हर घर नल, हर घर जल, उज्ज्वला, बहुत सी ऐसे काम है जो मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। गरीब लोगों को, वो लोग जो टीन के डब्बों में रहते हैं और वो शीट लगा के और वो लगा के, जो टेंट का कपड़ा होता है वो तरपाल बिछा के उसके नीचे रहते हैं, उन लोगों को मकान मिला है। और सिर्फ मकान नहीं मिला, मालिकाना हक मिला है उस मकान पर। ये मोदी जी की देन है। डीआरडीओ, आर्मी, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ज़रा पता तो करिए कि उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है। और इतनी बड़ी इकोनॉमी दोस्तों, इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और कैसे कोविड जैसी महामारी से 2021 में जो कहर पूरी दुनिया में आया, अमेरिकन कंट्रीज़ ने, अमेरिकन सिटीज़ ने, अमेरिकन स्टेट्स ने, यूरोपियन स्टेट्स ने पैसे सड़कों पे फेंक दिए कि पैसा तो है पर करे क्या। लोगों के ऊपर लोग थे, एक के ऊपर एक लाश थी, लेकिन मोदी जी नहीं डरे। आपदा से उन्होंने मौका, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। देश के अंदर प्रोडक्शन हुई पीपी किट्स की, मास्क की, कोविड का वो जो शील्ड आती थी उसकी, हर चीज़ की, ऑक्सीजन प्लांट्स, कि अगर देश में दोबारा ऐसा संकट आएगा तो शायद उतने लोगों की जान नहीं जाएगी। और दोस्तों, ये वही देश है जिसको आज भी लोग यहाँ पे सपेरे रहते हैं, गाय भैंसे घूमती है, उस नज़र से देखते हैं। ये वही देश है। तो ये देश कैसे बदल गया इतना 9 साल में? क्योंकि इस देश में लोगों के दिल में जगाया मोदी जी ने आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर होना, आत्मरक्षा करना, आत्मचेतना में सोचना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। एमएसएमई, छोटे छोटे बिजनेसेस को इतनी बूम देना, फंड देना, उनको इंसेंटिव्स देना, ये वही देश है। लेकिन जो मीडिया है, जिसने प्रोपोगेंडा चलाना है, जिसने देश को बदनाम करना है, उसको आज भी दिखता है कि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मर तो उनके राज में भी रहे थे। मोदी जी के राज में सिर्फ कश्मीर में ही नहीं दोस्तों, चांद तक पे तिरंगा पहुँच गया। लेकिन जिन लोगों को केवल बुराई करनी आती है अपने देश की, एक्चुअली ये देश उनका है ही नहीं। उन्हें तो यहाँ डर लगता है, उन्हें तो लगता है कि इस देश में उनको कुछ हो ना जाए। पीढ़ियाँ निकल गई उनकी यहाँ रहते रहते, गए नहीं कहीं, पाकिस्तान नहीं गए जब बंटवारा हुआ था, लेकिन डर उन्हें पूरा लगता है इस देश के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा दोगलापन, ऐसा घटियापन हिंदुस्तान को हमेशा डुबाने के लिए है। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि सबक सीखना चाहिए सबको। आज पाकिस्तान की क्या हालत है, कोई बंदा वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। क्या रिटर्न
कोई मिलेगा वहाँ पे। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कैसी कंट्री में, कैसी देश में बिजनेस करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले। यहाँ पे तो आतंकवाद ही हुआ रहता। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हम कैसे हराएं, और हिंदुस्तान का एक लक्ष्य है कि पूरी दुनिया पर वो विजय कैसे बने। तो दोस्तों यही फ़र्क है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही समय पे अलग हुए, लेकिन आज वो भिखमंगों से भी गए गुजरे हो चुके हैं। आटा चावल भी मांग के खा रहे हैं, गोश्त खाने वाले, बकरे खाने वाले, सुअर तो नहीं खाते, भैंस खाने वाले। और हमारा देश सनातन की तरफ जो बढ़ रहा है, ये मोदी जी की देन है। दोस्तों जब मैं कहती हूँ मोदी जी की देन है तो आप ये मत समझिए कि मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूँ। मोदी जी यानी कि भाजपा, मोदी जी यानी कि वो पार्टी जो कम से कम हिंदुओं को ये रियलाइज़ तो करवा रही है कि वो भी इंसान है। देश में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, 370 हटी, राम मंदिर बना, कश्मीर में तिरंगा यात्रा हो गई, सब कुछ पीसफुली हुआ, कोई नाटक नहीं हुआ बेकार का। और अभी आगे भी बहुत कुछ बाकी है। करोड़ों साल पुराने लॉ, उनमें बदलाव किया गया, कितनी चीज़ों को रिलैक्स किया गया। और उसके बीच भी जो प्रोपेगेंडा वाला मीडिया था उसने तब भी अपना काम कर लिया। तो दोस्तों मात्र 5 से 6 महीने में चुनाव है। इस वीडियो को ज़रूर आगे कीजिएगा। ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि कोई कहेगा अच्छा आपको ज़रूर बीजेपी ने पैसे दिए होंगे, आप बीजेपी के आईटी सेल से। मैं कोई बीजेपी की आईटी सेल से नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका आज का वोट हमारे जो बच्चे हैं ना, जैसे मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे 8-10 साल के हैं, उनके फ्यूचर के लिए है। उन्हें क्या हिंदुस्तान देना चाहते हैं? वो जो गुलामी करता था, वो हिंदुस्तान जिसके लिए राहुल गांधी आज भी बाहर जाके बोलते हैं कि ये यहाँ पे मुसलमान डरा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने देश की बदनामी करते हैं, वो हिंदुस्तान? या ये हिंदुस्तान जो आज चांद पे भी फतेह पा चुका है? कौन सा हिंदुस्तान आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं? ये आपको डिसाइड करना है। आपका एक वोट, सिर्फ एक वोट हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ, उनकी नस्ल, उनकी जो लाइफ होगी, उनकी क्वालिटी होगी, उनका जो एक्सपोजर होगा, उसको डिसाइड करेगा। तो ये मत सोचिए कि मेरा वोट है, मेरे को तो उस फलाने बीजेपी वाले ने ऐसे कहा था, मैं नहीं दूंगी या मैं नहीं दूंगा। अपने बच्चों की सोचिए। आप अगर महिला हैं तो क्या आप योगी जी जैसा भाई चाहेंगी या केजरीवाल जी जैसा? आप नड्डा जी या मोदी जी जैसा भाई चाहेंगी बड़ा, या फिर अखिलेश यादव जैसा? किसके जैसा भाई चाहेंगी? अगर आप महिला हैं तो आप क्या चाहेंगी कि मैं ममता बनर्जी की तरह बनूं या स्मृति ईरानी की तरह बनूं? क्या चाहेंगी आप? और अगर आप आदमी हैं तो जब आपकी बेटी रात के 8 से 10 बजे बाहर जाएगी तो आप क्या चाहेंगे कि उस वक्त प्रशासन में अमित शाह जी जैसा कोई हो या उस चोर चिदम्बरम जैसा? ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका वोट है। मोदी जी ने तो इतना कुछ करा है कि एक वीडियो तो सफिशिएंट है ही नहीं वो सब बताने के लिए, लेकिन कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। सालों से जिस गुरु के बच्चों की शहीदी की वजह से आज हम हिंदुस्तान में ज़िंदा हैं और अपनी आइडेंटिटी से रह रहे हैं, अपने नाम नहीं बदले, हमारा इस्लामीकरण नहीं हुआ, उस गुरु के बच्चों के शहीदी दिवस की बात तक माननीय मोदी जी ने उठाई। और सिर्फ उठाई नहीं, शहीदी दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया गया। बताइए, दिसंबर का वो महीना जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को शहादत मिली थी, उसको क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट तो इंडिया में बड़ी खुशी से किया जाता था, लेकिन आज जब वो शहीदी दिवस के रूप में बना तो ऑपोजिशन के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अरे ये ऑपोजिशन क्या कहेगी जिसने सरेआम जानवरों की तरह सिखों को मरवा दिया था 1984 में? वो बनाएगी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत का दिन? ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती, सिर्फ आपके संज्ञान में ला रही हूँ। कुछ भी मत देखो तो आज इस मिट्टी को देख लो। ये आप ही जैसे लोगों के घर से आई हुई मिट्टी है जो उस गार्डन में जाएगी जहाँ पे शहीदों को आपकी श्रद्धांजलि मिलेगी। अगर आप मुझे बता सकते हैं ना कि इससे बेटर आइडिया कोई और पार्टी लगा सकती है तो आप अपना वोट कहीं भी दीजिए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं लगा सकती तो बीजेपी ही संकल्प है। और इस संकल्प के लिए सोचिएगा मत। आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देखेंगे शेयर कीजिएगा। मैं ये वीडियो कोई पैसों के लिए नहीं करी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे पैसे मिलेंगे। मेरे जैसे चैनल होते भी नहीं मोनेटाइज। मैं कौन सा कोई बिना कपड़ों के वीडियो डाल रही हूँ या मेकअप का वीडियो डाल रही हूँ या मैं कुछ प्रमोशंस कर रही हूँ या उल्टे सीधे स्टूपिड फनी वीडियोस बना रही हूँ। ये तो बिल्कुल
अब लोग शायद देखेंगे भी नहीं 5 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसको देखिएगा और समझ जाइएगा कि आपका वोट आपके लिए कुछ डिसाइड करेगा नहीं, पर आपके बच्चों के लिए करेगा, इस देश के लिए करेगा, हमारी भारत माता के लिए करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।